भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? हिमालय में एक बार मुनि निकुंभ तपस्या कर रहे थे। भगवान महादेव को उन्होंने प्रसन्न किया और महादेव जी ने उन्हें वो विद्या प्रदान की जिससे वो किसी को भी मोक्ष प्रदान कर सकते थे। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो मुनि की तपस्या भंग करने चले आए। इस बात से महादेव क्रोधित हुए और उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि वो विद्या जो समस्त प्राणियों का कल्याण कर सकती है वो किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। इसको मैं स्वयं धारण करूंगा और पशुपति कहलाऊंगा। वो पशु यानी कि वो मनुष्य जो अज्ञानता से बंधे हुए, मोह से बंधे हुए, और पति यानी जो मोक्ष प्रदान कर सकता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ बन गए। एक और कथा है महाभारत की। जब पांडव भ्रातृ हत्या के उस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, भगवान महादेव की शरण में काशी गए तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पांडव उन्हें खोजते खोजते हिमालय में केदार चले आए और वहां आकर के उन्होंने जब ढूंढा तो भगवान महादेव उन्हें वहां भी नहीं मिले, क्योंकि भगवान महादेव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया था और बाकी जो पशु थे उनमें छुप गए थे। तब भीम ने कोशिश की, अपने दोनों पैरों को दो पहाड़ों पर फैला दिया और बाकी के गाय बैल जब वहां से निकलने लगे तो एक बैल जो था वो जाने को तैयार नहीं था। भगवान महादेव जो उस बैल के रूप में थे वो पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं थे। भीम ने जब ये देखा तो समझ गया कि यही भगवान महादेव हैं। भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और तब वो भूमि में अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जो पीठ का हिस्सा था, वो जो त्रिकोणात्मक जो हिस्सा है वो वहां रह गया। और कहते हैं कि वो पिंड के आकार में आज श्री केदारनाथ धाम के रूप में पूजा जाता है। पंच केदार बने। कहते हैं कि जब भगवान वहां अंतर्ध्यान हुए थे और पुनः प्रकट हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में निकला और भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्म महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहते हैं। ये कथा में क्या बताती है? भगवान शिव जी सरल हैं लेकिन सहज नहीं है। वो परीक्षा लेंगे, छुपेंगे, लेकिन जब आपकी भक्ति सच्ची होगी तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। और जब प्रकट होंगे तो आपके भीतर भी एक केदारनाथ, एक पशुपतिनाथ जाग उठेंगे।